डिसेंट माइंड में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर आजाद आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है और आज बहुत गौरव की बात है कि आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। क्योंकि आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलाम रहा। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज़ाद भारत में जन्म लिए। वैसे तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं आज़ादी। ये आज़ादी होता क्या है? आज भले ही हम आप सभी आज़ाद हैं, लेकिन वाकई में आज़ादी का मतलब होता क्या है? मेरे हिसाब से समय और परिस्थिति के अनुसार आज़ादी का मतलब बदलता जाता है। अगर कोई बेसहारा, गरीब, लाचार सड़क पे भूखा कर है तो उसे भूख की आज़ादी चाहिए। अगर कोई माँ बाप वृद्धाश्रम में है तो उन्हें वृद्धाश्रम से आज़ादी चाहिए। कोई महिला समाज के डर से अगर बाहर नहीं निकल पा रही है तो उसे समाज से आज़ादी चाहिए। पैसे के कारण अगर हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें पैसे की आज़ादी चाहिए। अगर आप अपने सपने को पूरा कर रहे हैं और सपने को पूरा करते समय बाधा आ रही है तो आपको उस बाधा से आज़ादी चाहिए। आप किस प्रकार से आज़ादी चाहते हैं? आप किस प्रकार के गुलाम हैं? आप कौन सी आज़ादी चाहते हैं? इसे आज और अभी इसको आप नोट करिए। और इस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए उपाय क्या है? उपाय है, मात्र एक उपाय है, आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर भारत। क्या आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपके पास रास्ते क्या हैं? रास्ता है ओनली वन, क्रांतिकारी विचार। वैसे जब भी क्रांतिकारी की बात आती है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंह का नाम जरूर आ जाता है कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पूरे भारतवर्ष में क्रांति की लहर लाई थी। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यह हमें भगत सिंह के जीवन से सीखनी चाहिए। उनमें एक बहुत खास बात थी, वो जहाँ कहीं भी जाते उनके सामने किसी गरीब, लाचार, बेबस पर कोई अगर अत्याचार होता, कहीं कुछ गलत हो रहा होता तो वहाँ पर वो आंदोलन शुरू कर देते और वो आंदोलन तब तक जारी रहता जब तक वो सफल नहीं हो जाते। असेंबली में बम फेंकने के बाद उन्होंने जब स्वयं को गिरफ्तार कराया तो जब जेल गए तो वहाँ पर कैदियों के साथ जो बर्ताव हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, भोजन समय से नहीं मिल रहा था, भोजन खराब मिल रहा था, उसके लिए अपने साथी भाई कैदियों के लिए उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया। वो आंदोलन इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन चला, 64 दिन का वो आंदोलन चला, जिसमें भगत सिंह के साथ साथ सैकड़ों लोग थे जो 64 दिन तक किसी ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। और इसी दौरान उनके एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी वो टूटे नहीं, क्योंकि क्रांतिकारी विचार वाले लोग टूटने के लिए पैदा नहीं होते हैं दोस्त, जीतने के लिए पैदा होते हैं या तोड़ने के लिए पैदा होते हैं। और इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार घुटने टेक दी और सभी कैदियों को अच्छे से बर्ताव करने लगी और भोजन सही से कराने लगी। क्या आप अपने मिशन को पूरा करने के लिए, आपका मिशन चाहे जो भी हो, आप चाहे जिस काम में सफल होना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए क्या आप इतना बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपने स्वयं की सहायता करता है। अक्सर मैंने देखा है कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं और जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सपने छोटे होते जाते हैं। और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि छोटे बच्चे जैसा सोचना ही छोड़ देते हैं। आज आज़ादी के दिन आप कैसा आज़ादी चाहते हैं?
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप क्या योगदान दे रहे हैं? क्या आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लास्ट समय तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।